आज शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8। इसमें बेसिक पढ़ते हैं। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ेंगे हम। राइट एंगल ट्रायंगल में ये राइट एंगल है और ये सपोज ए, ये बी और ये सी। तो 90 के सामने क्या होता है इसमें? हाइपोटेनस। अगर हम एंगल सी की बात करें तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस। तो इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं जिन्हें हम याद करेंगे। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस फॉर्मूले से। इसमें फर्स्ट वैल्यू होगी साइन। अगर हम इस एंगल को थीटा लिख रहे हैं तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कोस थीटा की वैल्यू होगी बेस अपॉन हाइपोटेनस और टेन थीटा की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक और तीन इनके रेसिप्रोकल होते हैं। फोर्थ नंबर का होगा कोसेक थीटा, होता है एच अपॉन पी, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। फिफ्थ नंबर पे होगा कोस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, होगा एच अपॉन बी। और सिक्स होगा टेन थीटा का रेसिप्रोकल एच अपॉन पी। ये हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो याद करनी है, जो यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा से भी याद कर सकते हैं। यहाँ पे साइन को पढ़ेंगे इधर से कोसेक को, यहाँ से कोस को पढ़ेंगे, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनस। इधर से पढ़ेंगे सेक को, इधर टेन, इधर से कोट को पढ़ेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और इसमें पाइथागोरस से अप्लाई करेंगे, अप्लाई पाइथागोरस। पाइथागोरस होगा हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये कब लगाना है? जब ट्रायंगल की दो साइड की मीनिंग और हमें थर्ड साइड फाइंड करनी है। ये ऐसे हम ट्रायंगल में लिख सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनस फिक्स होता है और ये चेंज होंगे, परपेंडिकुलर बेस चेंज होते हैं। वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं? अगर हम एंगल सी की बात करें तो परपेंडिकुलर होगा एंगल सी के सामने और ये क्या होगा? बेस। अगर हम बात कर रहे हैं इसी ट्रायंगल में ए बी सी और हम एंगल की बात कर रहे हैं ए की, तो 90 के सामने तो हाइपोटेनस फिक्स होगा, ए के सामने होगा परपेंडिकुलर और अभी ये क्या होगा? बेस, ये वाली साइड। तो ये आपको याद रखने दोनों ट्रायंगल, यानी 90 के सामने हाइपोटेनस फिक्स, 90 के सामने हाइपोटेनस फिक्स। और जिस एंगल की बात करें, जैसे एंगल सी की बात कर रहा है तो उसके सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ए की बात कर रहा था, ए के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा तो पी। जैसे इसी क्वेश्चन में पूछेगा, अगर दिया है आपको साइन, ट्रायंगल में वैल्यू दी है, ट्रायंगल में सपोज करो ये वैल्यू दी है 3, ये दी है 4 और ये दी 5। तो ये क्या हो गया? हाइपोटेनस। अगर अब हम एंगल यहाँ पे लिखते हैं सी और हम आपसे पूछते हैं साइन सी की वैल्यू, तो होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा? इसके सामने पी होता है, तो पी 3 अपॉन हाइपोटेनस 5। और अगर हम एंगल ए की बात करते हैं, हाइपोटेनस 5 फिक्स होगी और पी इजिकल टू होगा 3 और ये होगा 4। तो अब इसके लिए ये बेस हो जाएगा और ए के लिए ये क्या हो जाएगा? पी। तो अब साइन की वैल्यू होगी साइन ए इजिकल टू, एंगल चेंज हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर क्या होगा? 4 अपॉन